ये हैं दुष्यंत सिन्हा, पत्नी और माता पिता के साथ श्रीलंका छुट्टियां बिताने गए थे। रविवार 21 अप्रैल की सुबह दुष्यंत भी बाकी पर्यटकों की तरह नाश्ते की तैयारी में थे कि उनके होटल में बम धमाके से सब लोग दहल गए। इस धमाके के तुरंत बाद दुष्यंत श्रीलंका से वापस भारत लौट आए। घूमने फिरने के बेहद शौकीन दुष्यंत को इस हादसे ने भीतर तक हिला दिया। हम थोड़ा हो सकता है कि डर जाएं जाने के पहले, और थोड़ा सा एक इंसान के अंदर एक डर और भय भी बैठ जाता है कि आप उस कंट्री में तुरंत कैसे ट्रैवल करेंगे जहां अभी अभी टेररिस्ट अटैक हुए, और एक भी नहीं जहां 8-9 बम धमाके हुए हैं। बट आई एम श्योर कि इस चीज़ को लेके सरकार कुछ ना कुछ वहाँ की कुछ ना कुछ सिक्योरिटी और ये सारे प्रोविजन दे ही रही होगी। श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट ईस्टर के दिन 3 चर्च और कुछ लग्जरी होटलों में हुए। रविवार को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बम विस्फोट के बाद देश की पर्यटन कंपनियों और होटलों का अनुमान है कि इससे आने वाली गर्मियों के दौरान देश के पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। जिन होटलों पर हमला किया गया है उनमें ज्यादातर विदेशी पर्यटक ही ठहरने आते हैं। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा राजस्व भारतीयों से ही मिलता है। 2018 में दुनिया भर से श्रीलंका आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 23 लाख रही और इसमें अकेले भारतीयों की संख्या करीब 4.5 लाख थी। 2019 में श्रीलंका को भारत से करीब 10 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद थी। अक्टूबर 2018 में श्रीलंका को टूरिज्म से 28.4 करोड़ डॉलर की आमदनी हुई, जो नवंबर में बढ़कर 36.3 करोड़ डॉलर हो गई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी धमाकों के बाद देश के विकास दर में कमी आने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन प्रभावित होगा और मुमकिन है कि निवेश को भी निकाला जाएगा। श्रीलंका एसोसिएशन ऑफ इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष हरीत पेरेरा ने कहा है कि ये पहली दफा है जब होटलों को हमले का सीधा शिकार बनाया गया है। श्रीलंका में 30 साल तक गृह युद्ध के दौरान भी ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। इन धमाकों के बाद गर्मियों में पर्यटकों की कमी की आशंका है। श्रीलंका से वापस आए पर्यटक भी मानते हैं कि इस तरह के हादसों के बाद घूमने के लिए बड़ी हिम्मत जुटाना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी सिक्योरिटी करेगी तो मुझे लगता है टूरिस्ट के अंदर भी एक सिक्योरिटी की भावना आएगी, तो आगे चल के हो सकता है उनका टूरिज्म वापस से नॉर्मल हो जाए। बट इमीडिएट मैं बोलूँ तो यस, इमीडिएट मेरे ही सर्कल में काफ़ी लोग हैं जो जब मैं वहाँ पे था और वो श्रीलंका जाने का प्लान कर रहे थे, जस्ट बिकॉज मैंने उनके साथ कुछ एक पिक्चर्स शेयर किए थे। बट आई एम श्योर कि इवन दे वोंट बी ट्रैवलिंग एनी मोर टू श्रीलंका इन एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर। आतंकवादी हमलों के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने भी 24 अप्रैल तक कोलंबो जाने और आने वाले मुसाफिरों के लिए सहूलियत का ऐलान किया है। टिकट के कैंसिलेशन या रीशेड्यूल करने पर एयरलाइंस यात्रियों को छूट देगी। इसके साथ ही यात्रियों से गुजारिश की गई है कि वो कोलंबो में हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के लिए समय से थोड़ा पहले पहुंच जाएं।